नए रूप में हो गई ऋषभ की लूथा हाउस में वापस है और आ गया ऋषभ अपना पुराना बदला लेने के लिए रूप बदलकर लूथा हाउस। और प्रीता ने देख लिया ऋषभ को। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषभ को पूरी जिंदगी भर दुबई की कैद में रखने के लिए दुबई के किंग से पृथ्वी की बात होगी, जहाँ पर प्रीता पृथ्वी के कमरे से बाहर सारी बातें सुन रही होगी, तभी दुबई का शेख पृथ्वी को कहेगा कि जल्दी करो, अब तुमने पैसे देने में बहुत लेट कर दिया है, इसलिए अब तुम्हें ऋषभ के लिए 50 करोड़ रुपए देने होंगे। तब यह सुनकर पृथ्वी को काफी बड़ा झटका लगेगा और पृथ्वी कहेगा क्या कहा 50 करोड़। तभी ये पृथ्वी के कमरे के बाहर प्रीता के पृथ्वी की 50 करोड़ रुपए वाली बात सुनकर होश उड़ जाएंगे और शैलिन पृथ्वी को कहेगी धीरे बोलो। तभी ये सुनकर गुस्से से पृथ्वी शैलिन की ओर देखेगा, जिस वजह से जब प्रीता को लगेगा कि पृथ्वी अभी दरवाजा खोलने वाला है, इसीलिए प्रीता पृथ्वी की आधी अधूरी बात सुनकर वहाँ से चली जाएगी और प्रीता सोच में पड़ जाएगी कि पृथ्वी को किसको 50 करोड़ रुपए देने हैं। ऐसा कौन सा बड़ा काम है जिसके लिए पृथ्वी 50 करोड़ रुपए देने की बात कर रहा था और सोचेगी कि अगर किसी को जान से मारना हो या फिर उसे किडनैप करवाना हो तो अभी ज्यादा से ज्यादा 50 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए जाते हैं। लेकिन जब अचानक से प्रीता किचन से होकर जाएगी तभी पृथ्वी शैलिन एक कोने में ऋषभ के बारे में बात करे होंगे, जिससे प्रीता को एहसास हो जाएगा कि हाँ, कहीं पृथ्वी ने ऋषभ को कहीं दूर हमेशा के लिए छुपाने के लिए किसी को 50 करोड़ रुपए देने की बात तो नहीं करा था। इसलिए अब प्रीता अपने अकेलेपन के सहारे के लिए उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करने वाले ऋषभ को वापस लाने के लिए प्रीता पृथ्वी और शैलिन के जरिए ऋषभ का पता लगाने की कोशिश करेगी। जहाँ पर जब प्रीता 2 दिन बाद पृथ्वी शैलिन को ऋषभ को लेकर कमरे में झगड़ते हुए सुनेगी और शैलिन पृथ्वी को चिल्लाकर कहेगी कि तुमने ऋषभ को वहाँ दुबई में रखा है, वो अभी किस हालत में होगा। तब पृथ्वी कहेगा जो भी हालत में हो, लेकिन अगर वो यहाँ पर इंडिया में होता तो यहाँ पर इस पूरे लूथा परिवार वालों में से कोई भी पुलिस वालों को ऋषभ की गुमनामी का केस करता तो पुलिस वाले यहाँ पर इंडिया में ढूंढ लेते। इसीलिए मैंने ऋषभ को दुबई के किंग शेख मोहम्मद के पास भेज दिया। लेकिन अब मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि अगर मैंने दुबई के किंग शेख मोहम्मद को पैसे नहीं दिए तो वो ऋषभ को यहाँ पर इंडिया में हमारे घर में भेज देगा और हम दोनों का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये सब प्रीता के 2 दिन बाद पृथ्वी शैलिन की बातें सुनकर प्रीता को काफी बड़ा झटका लगेगा। लेकिन पृथ्वी के दुबई के किंग शेख मोहम्मद को पैसे न देने की वजह से जब वो दुबई का किंग ऋषभ को इंडिया में बम्बई में छोड़ देगा, तभी ऋषभ पूरे 2 साल बाद कैद से आजाद होकर अपनी मुंबई सिटी को देखेगा और 2 साल पहले की शैलिन पृथ्वी की यादें याद आएगी। लेकिन जब ऋषभ लूथा हाउस में जाने की सोचेगा तभी ऋषभ का दिल और मन लूथा हाउस में जाने के लिए नहीं करेगा। और लेकिन ऋषभ अपनी प्रीता के लिए और अपने पूरे परिवार के लिए जब शैलिन पृथ्वी से बदला लेने की ठानेगा और लूथा हाउस में रूप बदल कर जाने का बड़ा प्लान बनाएगा और किसी को पता ना चले, ऐसे जब ऋषभ लूथा हाउस में काफी दमदार अवतार में ट्रांसफॉर्मेशन कर आएगा तभी सबके होश उड़ जाएंगे। लेकिन जब गिरीश ऋषभ से मिलेगा तभी ऋषभ सिर्फ अपनी पहचान के बारे में गिरीश को बताएगा और कहेगा कि मैं ऋषभ हूँ और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर आया हूँ, इसीलिए सबको तुम मुझे अपना रिश्तेदार कहकर रख लो ताकि मैं जो 2 साल पहले काम नहीं कर पाया था वो काम अब पूरा कर दो। जिसके बाद जब प्रीता अचानक से ऋषभ को मिलेगी तभी प्रीता को ऋषभ के होने का एहसास होगा, लेकिन गिरीश ऋषभ को अपना रिश्तेदार कह देगा, जिस वजह से प्रीता को ऋषभ के बारे में पता नहीं चल पाएगा। और आप ऐसा यूनिक अवतार में ऋषभ को देखना चाहते हैं क्या नहीं, और ऋषभ को शैलिन पृथ्वी से बदला लेने के लिए वापस ही करनी चाहिए क्या नहीं, और शैलिन पृथ्वी का खेल अब हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए क्या नहीं, यह सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।